तेल की जहां पर भावों में एक स्थिरता हमने बनते हुए देखी है, 75 के आसपास के फिलहाल रेट्स हैं और बाजार ओपेक एंड एलाइज की स्टेटमेंट को रिएक्ट कर रहा है, जहां पर वो कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने को शायद डिले कर सकते हैं। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। नरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग है क्योंकि यूएस उनको उत्पादन बढ़ाने को कह रहा है और वो और भी डिले करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी देखिए, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो बातचीत यूक्रेन को लेके हो रही है वो किस दिशा में जाती है, क्या वो सफल होती है, क्या आने वाले अप्रैल तक वो वहां पर युद्ध को रोका जा सकता है। सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं वो भी कर रहे हैं, अमेरिका तो कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ओपेक कर रहा है। अब ये देखिए, जो बातचीत हो रही है अमेरिका रूस की, ये सऊदी अरब में हो रही है। और ओपेक का मतलब क्या है? सऊदी अरब। अर्थात जो वहां पे जब बातचीत जो हो रही है उसके अंदर सबसे ऊपर टॉप पे ऑफ कोर्स यूक्रेन है, लेकिन नंबर 2 पे फिर दूसरा ऑयल है और ऑयल की कीमत है और किस हिसाब से उसकी कीमत कितनी रखी जाए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन सऊदी अरब से बातचीत होती है, यही प्रमुख मुद्दा होता है। तो इसलिए बाजार उसी जो है इस अनसर्टिनिटी पर रिएक्ट कर रहा है और ओपेक जो है इस चीज का इंतजार कर रहा है कि इसका आउटकम क्या होता है। और सऊदी अरब में तो बातचीत ही हो रही है, तो जब सऊदी अरब, ओपेक का मतलब ही सऊदी अरब है, अर्थात उनको सबसे पहले पता होगा और वो बातचीत को और दिशा को इन्फ्लुएंस भी करेंगे। तो मुझे लगता है इस समय बाजार कंफ्यूज्ड है। जो कीमत आपको दिख रही है उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से रिएक्ट किया जाए। लेकिन अगर जो है अगर उसका आउटकम अच्छा होता है, यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है, तो अमेरिका अपने यहाँ भी तेल का उत्पादन बढ़ाएगा और सऊदी अरब को भी कहेगा आप उत्पादन बढ़ाइए, क्योंकि वो चाहेगा कीमत कम हो। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं माहौल बनेगा कि जो रूसी तेल है उस पर सैंक्शंस जो हैं उनको थोड़ा सा ढीला करा जाए। अगर वो ऐसा किया जाता है तो रूसी तेल और बाजार में आएगा, तो जाहिर है सप्लाई साइड जो है वो हावी हो जाएगा और कीमतें जो वहां पहुंचेगी जहां ट्रम्प साहब चाहते हैं। ट्रम्प साहब तो कीमत $60 पर बैरल चाहते हैं, सऊदी अरब नहीं चाहता, वो 70 कम से कम चाहता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो रियाद में बातचीत हो रही है, क्या इसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी शामिल हो जाएंगे? क्या ट्रम्प साहब भी कल सऊदी अरब पहुंच जाएंगे? ऐसी तेल जगत में अटकलें हैं कि अगर प्रगति होती है तो हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति दोनों वो भी तुरंत वहां पहुंच जाए और उसके बाद जो है उसको एक नई दिशा दे दी जाए। तो अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए जो कीमत आज दिख रही है ये कंफ्यूजन है और उसका नतीजा है अभी किसी जो कीमत आपको दिख रही है या जिसकी बातचीत वो कोई अभी सर्टेनिटी पे बेस्ड नहीं है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा आउटकम क्या होता है। हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम ये बातचीत रियाद में कर रहे हैं, मसला यूक्रेन है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक अमेरिका और दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण तेल का उत्पादक रूस, उनकी बातचीत हो रही है। और कहाँ हो रही है? सऊदी अरब में, जो दुनिया का दूसरा सबसे। तो आप देखिए, जो तेल जगत के 3 भारी जो प्लेयर हैं वो मिल रहे हैं वहां पे और उसमें से एक तो होस्ट है जो सऊदी अरब। तो इसलिए तेल के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, देखना है क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो साहब ने जो बात कर दी है, खुल के कर दी है, रशिया ने खुल के कर दी है और सऊदी अरब होस्ट कर रहा है, तो नतीजा नेगेटिव होगा मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने दांव लगाया है अपनी अपने अपनी प्रोफाइल पे, अपने स्टेटस पे, अपनी साख पे। इतना बड़ा साख पर दाव लगाने के बाद अमेरिका पीछे हट जाए, ट्रम्प साहब पीछे हट जाए और कोई रिजल्ट ना निकले, ऐसा होगा ऐसा मुझे मुश्किल लगता, है। ऐसा मुश्किल लगता है। जी हाँ। तो किस तरह से फिर आप ये सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ इराक अपनी जो एक्सपोर्ट है वो रिज्यूम कर रहा है। हमने अभी भी कुछ ड्रोन अटैक्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं रशियन किसी पाइपलाइन के ऊपर, वो भी कुछ खबरें निकल के आ रही थी। साथ ही साथ टैरिफ्स का मसला अभी भी जारी है, करेंसी वॉलेटिलिटी अभी भी मार्केट्स में है और उसके बाद ऑफ कोर्स ये है। तो इन सब में प्रायोरिटी वाइज क्या चीज़ें आप वॉच करते हैं और आपको क्या लगता है प्राइसेस अब यहाँ से कैसे रह सकते हैं नियर टर्म के लिए? देखिए, जो आपने डॉलर की बातचीत करी, अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ब्रिक्स की करेंसी के फेवर में नहीं है, कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी है, जिसको लेके अमेरिका में सबसे ज्यादा जो बेचैनी थी कि कहीं ऐसा ना हो ब्रिक्स की करेंसी आ जाए और भारत तमाम देशों से उस करेंसी में डील करना शुरू कर दे। तो भारत ने कहा है वो इस करेंसी के फेवर में नहीं है और ना वो इसका हिस्सा बनेगा, डॉलर में ही भारत ट्रेड करेगा। ये बहुत बड़ी बात भारत ने कह दी है, इससे कुल मिलाकर के मार्केट में थोड़ी सी शांति आई है। दूसरी बात आपने करी कि ये इसका जो है किस दिशा में जा सकता है, क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि कुल मिला के ये ऐसा लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थी और जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम
कीमत पे आपको दिखता था, ये अब छटना शुरू होगा। क्योंकि हो सकता है रियाद में एकदम सफलता ना मिल जाए, लेकिन चूंकि दोनों की जो बिल्कुल उन्होंने इंटेंट क्लियर कर दी है कि वो चाहते हैं समाधान निकले, हालांकि यूरोप उसका विरोध कर रहा है। यूरोप बेसिकली विरोध इसलिए नहीं कर रहा कि बातचीत ना हो, उनका ये कहना है कि ये जो हाई टेबल है उस पर उनको क्यों नहीं बैठाया जा रहा। तो अगर हो सकता है उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि कहीं उनको पीछे ना छोड़ के उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन होगा वही जो रूस और अमेरिका चाहते हैं। यूक्रेन क्या चाहता है वो एक अलग मसला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सही दिशा में सब कुछ जा रहा है, और ये अगर होता है तो तेल की कीमत जो है वो $70 के आसपास आएगी। हालांकि अमेरिका 60 चाहता है, लेकिन अमेरिका उत्पादन एक ओवरनाइट उत्पादन बढ़ता नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो कहीं ना कहीं इस बात को अकोमोडेट करेगा कि जो ओपेक है, सऊदी अरब है, इन लोगों की भी इस कीमत की जरूरत है। तो मुझे लगता है $70 के आसपास ही वापस वहीं जाएगा। कभी 75 होगा, 80 भी होगा, कभी 65 भी हो जाएगा, लेकिन औसत अगर हम जो है वो अगर इसका आउटकम पॉजिटिव होता है जो बातचीत हो रही है, तो $70 जो है एवरेज निकल के आएगा आने वाले 5-6 महीने में। जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है वो धीरे धीरे हट जाएगा और असली कीमत निकल के आएगी। हालांकि वो 60 ही होनी चाहिए डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फंडामेंटल से, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी कंसर्न्स को एडजस्ट किया जाएगा और $70 के आसपास कीमत घूमेगी। जो ओपेक स्टेटमेंट दे रहा है प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्शन वो सारा अभी मैनूवरिंग है, कोई फाइनल डिसीजन उस पर नहीं, सारी मैनूवरिंग है। ओपेक का तो काम ही यही है, कार्टेल है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा इंतजार करना है कि रियाद में क्या होना है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। चलिए, उस पर नजर रहेगी।